बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने सभी दर्शकों का करता हूँ। और साथियों, आज आप देख रहे हैं सतगुरु आश्रम मीना बाजार चैनल, और इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। और आज हम आप लोगों को हमारे परम प्रिय भक्त आज आए हुए हैं, और जिनका नाम है राम नरेश मिस्त्री कहे जाते हैं, और हमारे यहाँ सत्संग में हमेशा आया करते हैं। और जितना भी जो साउंड सर्विस है वो सभी इन्हीं सारी व्यवस्था यही करते हैं। हमारे ये मिस्त्री हैं राम नरेश जी, और भक्त भी है, इन्होंने भक्ति भी ले ली है और बहुत बड़ी श्रद्धा है। ये जब कार्यक्रम होते हैं तब साउंड सर्विस की सारी व्यवस्था यही करते हैं, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप कब से आ रहे हैं महाराज साहब? हमको काफी दिन से आ रहे हैं। अच्छा। आपका साउंड सर्विस बहुत मशहूर है, आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। महाराज की जाने नहीं, सब मालिक की दया है भाई। और हम ये भैया जी हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, और देखो ये भी है, साथ में आते हैं। और हमारे छेतीलाल भैया तो आप मिल ही चुके हैं अभी। ये बहुत अच्छा भजन कहते हैं, सत्संग का जो भी काम है, प्रवचन करना या भजन कीर्तन करना, ये हमारे भैया छेतीलाल जी इस काम को संभालते हैं। और बहुत अच्छा इनका प्रवचन रहता है, बहुत अच्छे भजन भी रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा इनके प्रवचन आया करते हैं, भजन भी आया करते हैं, जिसे हजारों लोग पसंद करते हैं। हमेशा आश्रम में और इससे मुलाकात आप लोग कर ही रहे हैं और हमेशा करते रहोगे। और इसी शब्दों के साथ अब हम छेतीलाल भैया जी से कहेंगे कि एक भजन आप लोगों को सुनाते। आप परिचय भी हो गया सबसे, और आप लोग आश्रम में आओगे तब ये हमारे मिस्त्री मिलेंगे, साउंड सर्विस व्यवस्था मिलेगी, हमारे भैया छेतीलाल मिलेंगे। मिस्त्री कुछ कहना हाँ, क्या कहते हैं साहब? आप सत्संग में हम बोले थे पिछले टाइम में कि ऐसी मर्ज आ जाएगी तो कोई इलाज ही, पूरा इलाज ही कोई दवा काम नहीं। तो गुरु जी के सहारे रहो तो सबका भला हो। हाँ, यही एक रास्ता भी है, और कोई दूसरी रास्ता भी नहीं है। दुनिया में भयानक व्याधियां आ चुकी हैं, और इसको संतों ने बहुत पहले से इशारा किया है। हमारे देखिए जितने भी संत हैं सभी लोगों ने कहा है कि अलर्ट रहो, होशियार रहो, अपने कर्म धर्म सब सही रखो, विचार पवित्र रखो। हमारे देखिए बाबा जय गुरुदेव जी ने कितना ज्यादा प्रचार किया, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो नतीजा सब सामने आ रहा है। आज भी अगर जब तक हम परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है जब उसी को हम भूल जाएंगे, और उसकी भजन भक्ति के लिए हमें संतों की शरण में जाना पड़ेगा, तभी हम भजन कर सकते हैं, तभी भक्ति कर सकते हैं। जब तक संतों की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मन के हिसाब से कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए। बहुत अच्छी बात हमारे मिस्त्री जी ने कही है। बहुत हाँ, कि 4-8 साल पहले साहब बोले तो हम सुनाते हैं कि ऐसी मर जाने वाली है, इलाज तो है ही नहीं उसका। तो साहब वह बात इस समय का हम तो गुजर रहे हैं ना। हाँ, आप सज्जन मौजूदा समय में हाँ इस समय में गुजर रहे हैं। ये तो है ही है, अब समय तो खराब कर रहा ही है। और हमारे गुरु जी ने एक बात और भी कही थी, वो हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। इन्होंने काफी समय पहले कहा था हमारे पूज्य गुरु जी ने कि जब जब मनुष्य के ऊपर बहुत भारी मुसीबतें आ जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, नाना प्रकार से चारों तरफ से जब मनुष्य परेशान हो जाता है, जब कोई रास्ता दिखती नहीं है, तो लास्ट में अंतिम स्टेज में यही प्राणी सोचता है कि अब चलो किसी संत महात्मा की शरण में चलो। हाँ, और कोई न कोई रास्ता संत महात्माओं के पास जरूर है। लेकिन इस समूचे भारतवर्ष में हमें दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि आज भी किसी भी लोगों, यानी जो केंद्र में बैठे या राज्य में बैठे हैं, पावर में बैठे हुए हैं लोग, उनके ध्यान में अभी तक ये बात नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आई है। अच्छी रास्ते पे चले, संतों का कहा माने, संतों के हिसाब से। सही बात। अब देखा जा रहा है जैसे तैसे विज्ञान भी इस दशा में फेल होती नजर आ रहा है। हाँ, विज्ञान फेल हो रहा है। इसका कोई उपचार अभी तक नहीं मिला भाई जी, पिता से दूर रहेंगे, परमात्मा से दूर रहेंगे
और मुझे लगता है अगर ये हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, माननीय लोग, ये अगर जनता को संबोधन में एक बार ये भी कह सकते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात, संत महात्माओं की शरण में जाओ और अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो। हाँ, और ताकि ये जो संक्रमण देश दुनिया में फैल रहा है, इससे कुछ न कुछ उपाय से हाँ वैसे निकले। बहुत सही बात है। जहाँ पर नेता लोग तमाम सामाजिक बातें किया करते हैं, वहाँ पर एक बार ये भी कह सकते हैं कि आप लोग भजन करो, भक्ति करो, उसकी याद करो और किसी संत की शरण में जाकर से ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके अच्छे कर्म करो। ये बेईमानी, ये घूसखोरी और ये सब दुराचार, ये सब ठीक नहीं है, ये सब आप इसको हटा दीजिए, ये भी कहना चाहिए। तो जो उनके फॉलोवर्स हैं नेताओं के, वो इस बात को मान जाएंगे। जैसे मीट मांस मछली खाना, हत्याएं करना, बलात्कार जैसी घटनाएं और रिश्वतखोरी, इन सब चीज़ों के लिए मना कर दे, माइक पे कहें, मंच पे कहें, तो जितने भी उनके जो ज़्यादा मानने वाले हैं, फॉलोवर्स हैं, वाले सभी तो नहीं मानेंगे, लेकिन जो विशेष रूप से उनके मानने वाले हैं उन पर जरूर प्रभाव पड़ जाएगा। और जो उसमें अगर मीट कोई खाते भी होंगे या कोई खुराफात होगी तो उसको जरूर कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके इष्ट ने कहा है। तो हम भी अनुरोध करते हैं कि सभी नेताओं से अपने मंच के माध्यम से लोगों को सद्भावना की बात जरूर सिखाएं। जहाँ पे हम सांसारिक बातें करते हैं वहाँ पर सद्भावना की बातें, आध्यात्म की बातें जरूर बताया करें, क्योंकि बगैर इसके कभी जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। तो भक्तों, अब आप लोगों ने हम लोगों के विचार तो सुन ही लिए, अब एक छोटा सा भजन भी साथ में सुन लीजिए। हमारे भैया छदीलाल जी आपको भजन सुना देंगे। हाँ ठीक है, चलो एक बार सदगुरु स्वामी जी महाराज की जय। एक चेतावनी भजन के रूप में हम आप सभी के दर्शकों के बीच प्रस्तुत करते हैं। तो करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन। तो गुड़िया गुड्डा सूप सुपलिया, गुड़िया गुड्डा सूप सुपलिया, और तज दे बुद्धि लरी कैया, खेलन की करो यतन सखी सतगुरु मिलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन। तो भुइया भवानी देवता पितर और भुइया भवानी, देवता पितर और भुइया भवानी, यहु मार्ग 84 चलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन। तो तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सूरत संहार पड़ पैया सजन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन। तो कहत कबीर निर्भय होए हंसा, कहत कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दूं तो है ताला खुलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन सखी साई मिलन की, करो यतन।